सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन, लीड कोड का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैचिंग सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये डे नंबर 20 का चैलेंज है। डे नंबर 20 का जुलाई चैलेंज का क्वेश्चन है और मीडियम लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दिया है, हमें वर्ड का एक स्ट्रिंग दिया है साथ में, तो हमें बताना है कि इसका जो वर्ड ऑफ आया है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस है कि नहीं। जैसे कि ये जैसे ABCDE दिया है हमें, तो मान लो कि ये ए जो है ये इसका सबसीक्वेंस है। हाँ ऑफ कोर्स है, क्योंकि ए इसमें आ रहा है। ठीक है, बी भी है, नहीं बी भी नहीं है, क्योंकि इसमें बी तो आ रहा है, एक बी आ गया, दूसरा भी तो है ही नहीं। ACD है, हाँ एग्जैक्टली है, बिकॉज क्यों, ए आया CD आया। ठीक है, ACE है, हाँ ACE भी है, ये CE और ये E। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 3 सबसीक्वेंस बन गए, काउंट करके हमने प्रिंट कर दिए। इसका देखो अप्रोच क्या होगा, सिंपल अप्रोच में तो हम यार ब्रूट फोर्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, DP का। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंटर लिया, एक पॉइंटर पहले इस वर्ड को लिया और इसके साथ कंपेयर किया, दो मतलब हर एक पर्टिकुलर वर्ड को एक एक के साथ। तो क्या किया मैंने कि 2 पॉइंटर रखा, एक को पॉइंटर को इस पे रखा, एक पॉइंटर को इस पे रखा, चेक किया दोनों सेम है। सेम है तो मैंने एक एक इंक्रीमेंट कर दिया, अगर सेम नहीं है तो J को मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, I को मैंने B पे ले आया। ठीक है, तो मान लो अगर ये वाला केस है BB का, तो A पे रहेगा तो B का स्टार्टिंग और AB जो है वो अनकॉमन है, लेकिन फिर सेकंड पे आया तो B और B इक्वल हो गया। ठीक है, फिर मैंने BB इक्वल हो गया तो दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, ये भी इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे सेकंड वाले B पे आ गया और ये C पे आ गया। सी पे आते ही सी बी अनइक्वल है, फिर से डी पे आ गया, डी पे सी बी डी बी अनइक्वल है, फिर ई पे आया अनइक्वल है। तो फिर ऐसे करके लास्ट में पता चला कि ये तो भाई सब सीक्वेंस ही नहीं है, बाहर निकलो। ठीक है, तो ऐसे करके हम काउंट करते गए, जितने में ट्रू मिलता गया हमने को। तो यहाँ पे देखो हमने नॉर्मल रिकर्सिव कॉल किया था, मतलब यहाँ पे इफ़ कंडीशन डाल दिया, मतलब हर एक पर्टिकुलर वाले वर्ड के लिए लूप चलाया। ठीक है, वर्ड डॉट साइज, और इफ़ कंडीशन डाला कि हेल्पर इंडेक्स विंडेक्स और वर्ड ऑफ आई। तो ये इंडेक्स और विंडेक्स जो है W इंडेक्स, तो ये वर्ड का इंडेक्स है बेसिकली। तो वर्ड का इंडेक्स और ये अपना नॉर्मल इंडेक्स स्ट्रिंग का। तो ऐसे करके हमने किया, इसका अगर ये ट्रू आया मतलब सबसीक्वेंस है, तब मैं आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर रहा, और लास्ट में रिटर्न कर रहा हूँ। हेल्पर फंक्शन देख लेते हैं। हेल्पर फंक्शन में क्या किया मैंने, मेन बेस केस है। देखो बेस केस में बेसिकली हमारा J जो है वो पहुंचना चाहिए एट द एंड तक, I का कोई मैटर नहीं करता, I के बिना पहुंचे या I के साथ पहुंचे। तो J जो है वो वर्ड डॉट लेंथ होना चाहिए, लेकिन I अगर होता है तो ठीक है रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं होता तब भी रिटर्न ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मान लो I पहुंच गया, I ख़त्म हो गया, मतलब I अपना एंड पहुंच गया, लेकिन J जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ J का, तब रिटर्न फॉल्स होगा। मेनली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यही कंडीशन डाली, ये रिकर्सिव कॉल किया। यहाँ पे अगर एस ऑफ आई वर्ड ऑफ जे के मेरे इक्वल है तो मेरा ये चल जाएगा, मतलब I+1 J+1 एक एक इंक्रीमेंट हो गया, और एल्स में नहीं तो सिर्फ I+1 को इंक्रीमेंट किया। इस कोड को थोड़ा डीपी वाला लगाया, क्योंकि आई जे का ही मैटर कर रहा है, तो थोड़े जो ओवरलैपिंग होंगे तो उसके लिए डीपी आई जे मैंने कर दिया ये, और इसको अगर -1 है तो फिर ये रिपीटेड हो जाएगा। रन करते हैं इसे, तो कोड क्लियर होगा, एल्गो क्लियर होगा इसका, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ n इंटू ए इंटू बी में चले जाएगी, जहाँ पे ए और बी अपना स्ट्रिंग का साइज़ है और n अपना वो वर्ड डॉट साइज़ है, बेसिकली वर्ड का पूरा साइज़ है। ठीक है, वर्ड के वेक्टर का साइज़ है, तो n इंटू ए इंटू बी बहुत घटिया कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आप लोग ये देख सकते हो, अगर इसका मैं ये देखूँ इस टेस्ट केस पे, ये कितने मुझे इनपुट्स पे मुझे आउटपुट दे रहा है, सिर्फ इतने से। काफ़ी घटिया हो गया है कोड ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये वाला कोड चलेगा नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा अच्छा सोचना है, तो इस कोड को हटाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि मान लो A B C D और E। ठीक है, ये है, और अगर हर एक पर्टिकुलर आई पे मतलब इसका अगर मान लो मैंने सबका मैंने इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 3 4, और ये ए जैसे BB है, BB, या फिर ले लो BB छोड़ो, ACB देखते हैं, ACD। ठीक है, ACD। तो इसको अगर मैं चेक करूँगा इससे सबसीक्वेंस से, तो अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से चेक करूँ तो A जो है A के हिसाब से इसमें इसका जो इंडेक्स इसमें मेन स्ट्रिंग में कितना है, मतलब मेन स्ट्रिंग में इसका जो इंडेक्स है 0 है A का, C का मेरा 2 है, D का मेरा 3 है। तो ये देखो यार, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यही मेन ऑब्जर्वेशन है। तो इसको अब एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए, अगर मैं मान लूँ एक लास्ट करके मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, जिसको मैं -1 ले लूँ। ठीक है,
और फिर -1 और मैं क्या करूँ, हर एक पर्टिकुलर जो वर्ड है मेरा, हर एक पर्टिकुलर वर्ड जो है उसको, उसका हर एक एलिमेंट चेक करूँ कि क्या ये वाला जो जो ज़ीरो है, मतलब क्या ये -1 से मेरा बड़ा है, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब ये वाला अगर इसे ए ले लूँ, क्या ए का जो अकरेंस है वो अकरेंस मतलब इंडेक्स है इस वाले स्ट्रिंग में, वो बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैं लास्ट को अपडेट करके इसको ज़ीरो कर दूँ, फिर से चेक करूँ मैं, फिर सी पे आ गया मैं, ठीक है, सी पे आ गया, सी का फिर 2 आया, क्या ये 2 भी बड़ा है मेरा लास्ट से, मतलब क्या ये बड़ा है, मतलब ये मेरा जो सी है ये लास्ट से अगर बड़ा है तो फिर से मैं 2 कर दूंगा लास्ट को अपडेट करके। तो ऐसे करके मैं ये जो अक्रेंस का ये है ना तरीका, ये मेंटेन कर दूंगा और इस तरह से मैं पूरा कोड को सॉल्व हो जाएगा आराम से अपना। तो यही मेन था। तो इसको निकालने के कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें अपर बाउंड यूज़ करूँगा, मेनली मैं क्या करूँगा, मैप, या हम लोग मैप भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो इसको स्टोर करना है सबसे पहले, तो इसको स्टोर करने के लिए मैप यूज़ करो या फिर वेक्टर यूज़ करो। मैं वेक्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ये इंडेक्सिंग वाला काम कर लेते हैं फटाफट। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इंट अपन क्या करेंगे, इसको लिया और लेट से इसका नाम लगता है एमपी रख देते हैं, ठीक है। और इसमें इंसर्ट करना है अपने को, फॉर इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, एस को ट्रैवर्स करेंगे, आई स्मॉलर देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। और फिर हमने क्या किया, इतना तक हो गया। अब मैप में मुझे इंसर्ट करना है मैप ऑफ, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो कैरेक्टर्स है ना ये सारे, तो कैरेक्टर्स में तो ये 26 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा नहीं, है ना। तो इसको एक काम करते हैं 26 ही डिक्लेयर कर देते हैं। और मैप में हम क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर 26 ही है, ठीक है। तो अरे हर एक पर्टिकुलर इसके एस ऑफ आई, अब देखो ये इंट में मैंने बनाया है तो इसको मुझे और स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसको मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें पुश बैक करूँगा, इस पर्टिकुलर में पुश बैक ऑफ क्या करना है, पुश बैक हमें इसका इंडेक्स पुश करना है, ठीक है। तो इसके जितने भी इंडेक्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। मतलब मान लो मैंने पुश बैक क्यों किया, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे बी है तो ये 1 होगा और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 1 5 मुझे दोनों ही इंसर्ट करना है बी के लिए, ठीक है। और इसमें से जो बेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, मतलब हमारे जो लास्ट से सबसे पहले, मतलब अगर -1 है तो -1 के सीधा बार तो 1 आना चाहिए ना, 5 तो नहीं लेंगे। तो ये कंपेयर हमें करना पड़ेगा कि 1 ले या 5 ले, तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपर बाउंड यूज़ करूँगा, कि जिससे मैं लास्ट का अपर बाउंड लूँगा इस पर्टिकुलर मैपिंग में, जो हमारा 1 होगा, मतलब अपर बाउंड का मतलब होता है एक कदम हम सीधा जस्ट इसके बाद का जो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको 1 ले लेंगे अपन, ठीक है, 1 ले लेंगे और जस्ट दैट इट इज़। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया, इसमें वेक्टर में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको वो करूँगा, जैसे मान लो फॉर लूप लगाया मैंने, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या किया, ये इतना हो गया ना, ठीक है, मैप बना लिया मैंने, ये पुश बैक भी कर दिया। अब अगर मैं फॉर लूप बनाऊँ एक, इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन, तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड को ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, आई स्मॉलर देन वर्ड डॉट साइज, वर्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये अब मैं वर्ड्स को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, नाउ अब मैंने लास्ट का एक वो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा था हर एक पर्टिकुलर वर्ड के स्टार्ट में ही हमें -1 ही उसको डिक्लेयर करना है। मतलब कि अगर जैसे हर एक पर्टिकुलर वर्ड में जो हमने -1 किया था, ये हर एक, जैसे ये ACD में हमें -1 से स्टार्ट करना है, अगर वो BB हुआ, ठीक है, तो अगर ये BB हुआ तो ये भी मेरा -1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, -1, ठीक है। और मैं एक फ्लैग बना लेता हूँ, इंट ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इसको 1 कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको, मतलब अगर मेरा फ्लैग 0 हो गया या फिर मेरा जो वैल्यू है वो मेरा मैप में नहीं है, या अपर बाउंड मेरा लास्ट एलिमेंट पे चला गया, मान लो अगर मेरा लेट्स से मेरे पास जैसे ये BB है, ठीक है, ये BB वाले एग्जांपल दो। अगर B जो है मेरा, जैसे वो मेरा एक 1 था, ठीक है, तो 1 मेरा मिल गया,
लेकिन जो सेकेंड वाला बी है इसके लिए तो मेरे पास अगर वन मैंने डाल लिया मैंने वन पहले से यूज़ कर लिया इसका, ठीक है, ये यूज्ड है, इसके आगे का तो कोई बी है ही नहीं, है ना। तब इस केस में क्या करेगा, मतलब कि अगर मान लो ये वन है तो वन मेरा लास्ट का इंडेक्स जो है, लास्ट वेरिएबल है, उसको मैंने वन सेट कर दिया, ठीक है। मतलब पहले -1 था, कट होके वन हो गया वो, क्योंकि बी है। और फिर इस वन को कट करने के लिए मुझे इस वन से बड़ा चाहिए, है ना। तो इस वन से बड़ा बी ही चाहिए मुझे, और कुछ तो बी तो है ही नहीं यहाँ पे। ये वाला बी है, ये वाला बी है, लेकिन लेट से अगर ये वाला बी नहीं होता, ठीक है, लेट से अगर ये वाला बी नहीं होता तो क्या होता, तो फिर ये क्या होता मेरा जो है ना, तो मेरा जो वैल्यू है अपर बाउंड का वो बिल्कुल एंड में आ जाता, मतलब एंड में इसका आ जाता, मतलब बी इसका एंड में आ जाता, ये एंड, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता मेरा। एक बार कोड करते क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम इसे दिखाएंगे। फ्लैग हमने कर दिया, अब मैं हर एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग को करूँगा। ऑटो ऑफ, ठीक है, ऑटो ऑफ एक्स। अब इसको मैं वर्ड्स ऑफ आई को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा ऑटो, अब मैं यहाँ पे आइट्रेटर करूँगा और अपर बाउंड इसको करूँगा अपर बाउंड। यहाँ पे मैं अपर बाउंड चेक करूँगा कि मेरे पर्टिकुलर जो मैप बनाया मैंने, तो उसके अंदर मेरा जो सबसे लास्ट के सबसे बिल्कुल एक्सट्रीम पे सबसे मतलब नेक्स्ट एलिमेंट क्या कौन सा है, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या करना है कि हम लोग मैप को लेंगे, मैप का एक्स मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है। तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कैरेक्टर में डॉट बिगिन से लेके मैप, और सेम तरीके से एक्स -a और डॉट एंड, ठीक है, और कॉमा और लास्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम चेक करेंगे अगर अगर मेरा मान लो आईटी जो है वो लास्ट पे पहुंच गया, ठीक है। अगर लेट से मेरा एलिमेंट जो जैसे सेकेंड वाला बी था जो वो नहीं मिला, तब मेरा क्या होगा, जो आईटी है ना वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा। लास्ट में पहुंच जाने का मतलब उसका हो जाएगा वैल्यू मैप ऑफ एक्स -a डॉट एंड, ठीक है। तो ये एंड जो होता है ना बेसिकली, तो ये अपना एड्रेस ही स्टोर करता है। तो इसको ना हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टोर नहीं कर सकते एंड में, मतलब इसमें हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये अपना एड्रेस देगा। तो इस तरीके से ये एंड भी अपना वैसी आइट्रेटर की तरह, मतलब पॉइंटर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी हमें निकालनी पड़ेगी अगर मान लो ये नहीं होता है। जैसे ये अगर है तब तो यार फ्लैग को पहले हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, फ्लैग को सॉरी 0 कर देंगे, मतलब फॉल्स हो गया और ब्रेक मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, मतलब अगर मान लो जो आईटी की वैल्यू लास्ट पे नहीं है, मतलब बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई भी एलिमेंट है, मतलब कोई भी कैरेक्टर है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो क्या होगा, एल्स हम लोग कर देंगे लास्ट को अपडेट कर देंगे। और लास्ट को अपडेट करने के लिए इस तरीके से अपडेट करेंगे आईटी, जैसे हम पॉइंटर्स को करते हैं, क्योंकि अपर बाउंड है तो ये एंड, तो ये इसमें जो एड्रेस ही स्टोर होगा, ये जो है ना ये एड्रेस बताएगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का अंदर उस इस पर्टिकुलर मैप में, ठीक है। तो ये एड्रेस ही बताएगा, तो इसको एक्सेस करने के लिए इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब लेट्स से इतना तक हो गया, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च पे ही काम करता है अपर बाउंड, तो काफ़ी एफिशिएंट भी होता है, सिर्फ लॉग एंड टाइम की इसकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसको इस तरीके के बिना तो आप लोग वैसे भी मतलब पूरा बाइनरी सर्च भी लिख सकते हो, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट एज एन इंटरव्यूअर, मतलब अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि आप लोग ये कभी ये भी करो, बाइनरी सर्च करके दिखाओ, तो आपको आना चाहिए ये भी करना। सो मतलब बाइनरी सर्च का पूरा लिखना भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एडिशनल बता दिया। तो इसका लॉग एंड टाइम ही होता है, ठीक है, इसका ढूंढने का ऑपरेशन। नहीं तो बाकी में हम लोग करते कोई अगर मैप यूज़ करते तो इसका ऑपरेशन शायद ज़्यादा होता, मतलब मैप में O(1) होता है, लेकिन उसको हर बार हम लोग करेंगे तो O(n) तक वो चला जाता किसी तरह, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बारी में हमारा पूरा आंसर आ जाता है, ठीक है। इतना ही करना था। और अगर मान लो हमने फ्लैग जैसे 1 कर दिया ना, फ्लैग यहाँ पे अगर मान लो फ्लैग 0 हुआ, फ्लैग 0 हुआ ही नहीं, फ्लैग 1 ही रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा फ्लैग 1 ही है तो फिर मैं क्या करूँगा, काउंट, मैंने काउंट बनाया ही नहीं, अच्छा एक सेकेंड, इंट ऑफ काउंट ले बना लेते स्टार्टिंग में, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करते जाएंगे, काउंट प्लस प्लस, और बस, और एट दी एंड मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट, ठीक है। होपफुली सब सही लग रहा है मुझे, लेट्स रन इट।
कंपाइलर के लिए चेक करते हैं। ओके, मैंने कुछ मिस किया है। क्या, अच्छा, तो ये मैंने लास्ट में ये हटा दिया है। रन करते हैं। एक्सेप्टेड। ओके, सबमिट करते हैं एक बार कोड को। तो इस बार देखो हमारा एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इसका ऑपरेशन बहुत कम में हो रहा है, मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत क्विक है ये वाला एल्गोरिथम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम पहले फॉर लूप एक बार लगा रहे हैं, और इस वाले में मेन हमारा वर्ड का, तो ये बेसिकली हम दो बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ ए, ओ ऑफ बी, सॉरी, ओ ऑफ बी, हाँ। तो ओ ए, ये मतलब कि एन इंटू ए, मतलब ए अपना यहाँ पे ये हो गया, वर्ड का लेंथ हो गया, ठीक है। फिर हम लोग अपर बाउंड कर रहे हैं, ये अपना तो लॉग एन में ही हो जाएगा, तो इसमें हमारी कोई कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ही नहीं, क्योंकि मैप में यही फ़ायदा है। ये देखो मैप हमारा ले रहा था ओ ऑफ ए, तो ए प्लस भी आएगा यहाँ पे, तो ओ ऑफ ए प्लस एन इंटू अपना बी हो जाएगा, तो इस तरह से अपनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सो सी या लेटर, देन बाय।